दोस्तों, बाहर में रहने वाले भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जैसे ही खुशखबरी मुझे पता चला मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाइयों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दूं, ताकि आप लोग को भी खुशी महसूस होवे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में जो भारत सरकार ने खुशखबरी जाहिर किया है। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, वो भी आपको बताता चलूँ। पहले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैंने दिखाया किस तरह से, इसीलिए जितने भी फ्लाइट की जो भी एयरलाइंस कंपनी है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी है, सुरक्षा से जुड़े जो लोग हैं, वो आपको पावर बैंक लेके जाने के लिए मना करते हैं। क्योंकि आपने देखा किस तरह से फ्लाइट में आग तक लग जाती है, और ये सिर्फ आप तक ये सीमित नहीं रहता है। क्योंकि अगर फ्लाइट के अंदर कोई इतना हाई क्वालिटी का फ्यूल होता है, अगर आग लगती है तो मतलब पूरी उसमें 200 से 250 लोग उसमें सवार होते हैं। पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, पूरी लोग की ज़िंदगी का सवाल होता है। इसलिए अगर ट्रैवल करते हो और एयरलाइंस कंपनी या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई भी सामान अगर आपको मना करते हैं लेके जाने के लिए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और उसका सुरक्षा कारण से ही जो एयरलाइंस कंपनी मना करती है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे ऐसे सामान से बचे ले जाने के लिए, ताकि आपके साथ भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, सारे भारतीयों के लिए ये अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है। बेसिकली जो लोग यहाँ से अदर कंट्री के लिए जाते हैं, कुछ लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं, कोई टूरिस्ट वीज़ा पे, कोई घूमने के लिए, अलग अलग तरह के वीज़ा में जाते हैं। जैसे दुबई आप जा रहे हो, या फिर यूरोपियन के किसी भी कंट्री में जा रहे हो, या दुनिया के कोई भी कंट्री में जा रहे हो इंडिया से, तो आपको ये नियम समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से तो चले जाते हो, लेकिन जब वहाँ से आते हो तो पता चलता है कि जो भी आप गोल्ड वगैरह पहन के यहाँ से गए थे, और अगर लिमिट से ज़्यादा वहाँ से आते हो, दोबारा वही गोल्ड लेकर आते हो, तो फिर आप पकड़े जाते हो। तो यहाँ पे एक सल्यूशन जारी किया गया है कि अगर आप यहाँ से इंडिया से, मान लिया आप ज्वेलरी पहन के, कोई भी लेडीज़ है आपके साथ, वो ज़्यादा ज्वेलरी पहन के जा रही है, जबकि आपको माता है रूल के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ रूल बनाया, कुछ नियम बनाया, उससे ज़्यादा अगर आप लेकर कोई भी ज्वेलरी फॉर्म में लेकर जाओगे, या फिर यूज फॉर्म में भी लेकर जाओगे, तो शायद पकड़े जाओगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से, इंडिया से अदर कंट्री किसी जगह पे जा रहे हो और ज्वेलरी फॉर्म में लेके जा रहे हो, और ज़्यादा है यानी लिमिट से ज़्यादा गोल्ड है, तो पहले आपको कस्टम जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाके जो भी ज्वेलरी है उसका जो आपको लिस्टिंग कराना पड़ेगा। यानी उसका जो है सामान वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये सामान मैं लेकर जा रहा हूँ। फिर वापस आने के टाइम आप आसानी से लेकर आ सकते हो। और नहीं तो यहाँ से अगर आप ज़्यादा में लेकर जाओगे और फिर वापस आओगे, तो फिर ऐसे लोगों को वहाँ पे रोका जाता है कस्टम की तरफ से, और फिर पकड़ा जाता है, फिर उनको टैक्स देना पड़ता है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें, ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह लेकर जाते हो तो पहले आप कस्टम को जो है सरेंडर कर दें। नहीं तो इस तरह, क्योंकि बहुत सारे मामले दिल्ली कोर्ट में गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, तो इस तरह का सलूशन सुझाव दिया गया है सारे यात्रियों को। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों को जानकारी मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री से काम कर रहे हो और इंडिया में आ रहे हो, आप भारतीय NRI हो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप दुबई में हो, ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, जॉर्डन में, कहीं पर भी हो, US के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो और आप यहाँ पे आ रहे हो, तो भारत सरकार आपको आखिर गिफ्ट क्यों दी है, ये 25,000 का गिफ्ट कैसे मिलेगा, प्रॉपर डिटेल में। क्योंकि एक्चुअली पहले से ये नियम लागू कर दिया गया, लेकिन अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है, और बहुत सारे कस्टम जो डिपार्टमेंट है वो लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहा है। बेसिकली जैसे कि लखनऊ एयरपोर्ट पे, या फिर वाराणसी एयरपोर्ट पे, दिल्ली, मुंबई, ये तो बहुत बड़ी एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे मतलब कोई भी स्कैम होने का चांस कम होता है। लेकिन और भी जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर अगर बाहर कंट्री से आ रहे हो तो लोगों को परेशान किया जाता है। लेकिन उनको इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में आप समझा सकते हो, और आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। तो आप अगर 1 साल से ज़्यादा, जैसा आपको मालूम है कि पहले क्या रूल था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी जो प्रोडक्ट है, अगर कोई लेडीज़ लेके आता है या गोल्ड है, तो 1 लाख रुपए तक का आपको छूट दिया गया था, कोई लेडीज़ है। और कोई जेंट्स अगर आता है तो उसको 50,000 रुपये तक वो सामान जो है, गोल्ड है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कैमरा है, उनको छूट दिया गया था। यानी वो NRI 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रहना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय कोई कंपनी में काम करते हैं या वहाँ पे जॉब
जॉब करते हैं तो 1 साल पे ज़्यादातर छुट्टी आते हैं या फिर 2 साल पे छुट्टी आते हैं, तो उनको एनआरआई लोग को, क्योंकि भारत सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप वहाँ पे 3.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय सिर्फ अदर कंट्री में जॉब करते हैं, काम करते हैं, कि वहाँ पे अगर आप काम करते हो तो वहाँ से अगर पैसे भेजते हो तो आपकी फैमिली के साथ साथ भारत सरकार को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसलिए एनआरआई पर कुछ फ्री दिया गया है, यानी उनको बेसिकली ये चीज़ पहले से नियम जारी किया गया, पहले से नियम बनाया गया है, तो ये अच्छा अपडेट है। अब रह गया कि आपको 25,000 का जो है, क्योंकि इस बजट में बहुत कम, पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर लोगों को बताया था, लेकिन फिर से लोगों को मेमोराइज़ कराया गया, फिर से लोगों को याद दिलाया गया है कि अगर आप बाहर कंट्री से आ रहे हो, आप एनआरआई हो, तो आपको 25,000 रुपये का जो सामान का लिमिट है बढ़ा दिया गया। यानी पहले जो आप 50,000 तक का लेके आ रहे थे, अब 75,000 तक का सामान का जो है आप लेकर आ सकते हो, और उसको आपको बिल्कुल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कस्टम ऑफिसर अगर इस तरह का चीज़ आपको बोलते हैं, पहले वाला रूल को ही बताती है, तो आप उसका रूल बिल्कुल ना माने, और आप बता सकते हो कि इस तरह का चीज़ हुई है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारतीयों के साथ लखनऊ एयरपोर्ट है या फिर बनारस एयरपोर्ट है, और इस तरह के एयरपोर्ट पर बिहार का भी जैसे पटना एयरपोर्ट है, तो वहाँ से आने के बाद, इंटरनेशनल आने के बाद फिर यहाँ डोमेस्टिक में भी कभी कभी लोग चेक करने लगते हैं और परेशान करने लगते हैं। तो आप इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में समझा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।